अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग इट। दोस्तों, थाईलैंड एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ हर साल लाखों सैयाह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं और यहाँ सैर व तफरी करते हैं। थाईलैंड की टूरिस्ट अट्रैक्शंस में जहाँ बेइंतहा चीज़ें हैं, वहीं उनमें से एक अट्रैक्शन उनके एनिमल शोज, ख़ास तौर पे एलिफेंट शोज भी हैं। इन एलिफेंट शोज में बड़े बड़े हाथी आपको अमेजिंग किस्म के करतब करते हुए नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एलिफेंट शोज कई दफ़ा देखने का इत्तेफाक हुआ। ये शोज आपको एक बड़े से मैदान में या स्टेडियम में दिखाए जाते हैं, जिसमें हाथी अपने करतब दिखाते हैं और उस स्टेडियम के बाहर या दूसरी साइड पे उनका वो एरिया होता है जहां उन हाथियों को रखा जाता है। मुझे एक दफ़ा उस एरिया में जाने का इत्तेफाक हुआ जहां हाथियों को रखा जाता है, और वहां मैंने एक मंजर देखा जो बज़ाहिर बड़ा मामूली था, लेकिन बाद में जब मैंने उस पर गौर किया तो मुझे वो बड़ा अमेजिंग लगा। और फिर मैं वो मंजर देखने के लिए दोबारा हाथियों के रेस्टिंग या ट्रेनिंग एरिया में गया। जब एक एलिफेंट शो ख़त्म हुआ तो मैं उठ के एलिफेंट्स के रेस्टिंग एरिया में गया। वहाँ मैंने देखा ये बड़े बड़े एलिफेंट जिनका वज़न 6 से 7 टन होता है, ये जंजीर के साथ बंधे हुए थे। उनके एक पैर में जंजीर थी और वो जंजीर एक लोहे के रॉड में लगी हुई थी। मेरे जहन में ये ख्याल आया कि ये जानवर जिसका वज़न 6 से 7 टन है और जो इस वक्त ज़मीन पे सबसे बड़ा जानवर, सबसे ताकतवर जानवर है, इसकी ताकत कितनी होती है इसका अंदाज़ा अगर आपने करना है तो कोई भी यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लें। ऐसी लातादार वीडियोस मौजूद हैं जिनमें आपको ये हाथी जब बिफर जाएं तो तबाही फैलाते हुए नजर आएंगे। यानी ये बड़ी बड़ी गाड़ियां तक उलट देते हैं, घरों को मिसमार कर देते हैं, दीवारें तोड़ देते हैं। तो मेरे जहन में ख्याल आया कि ये हाथी जिसकी ताकत इतनी ज़्यादा है, ये चाहे तो इस जंजीर को बड़ी आसानी से तोड़ के अपने आप को आज़ाद करा सकता है। मैंने ये बात हाथी के ट्रेनर से भी पूछी तो उसने कहा वाकई ये हकीकत है कि अगर ये चाहें तो इस जंजीर को बड़े आराम से तोड़ सकते हैं। लेकिन उसने मुस्कुराकर मुझसे ये कहा, लेकिन आप यकीन रखिए ये ऐसा नहीं करेंगे। मैंने जब इस चीज़ पे मज़ीद थोड़ी सी तहकीक की, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई, तो मुझे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना पता चला, और वो फिनोमेना था हाथियों की ट्रेनिंग। जब एक हाथी का बच्चा पैदा होता है जो कि बहुत छोटा होता है, जब वो खड़ा होने और चलने फिरने के लायक हो जाता है तो उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है, और उसकी ट्रेनिंग के लिए उसको मजबूत मोटी मोटी 3-4 जंजीरों में एक पैर बांध के एक बड़े से दरख्त के साथ बांध दिया जाता है। हाथी का बच्चा अपनी पूरी ताकत लगाता है इस जंजीरों से अपने आप को आज़ाद कराने की, भागने की, लेकिन चूंकि वो एक छोटा बच्चा होता है इसलिए वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होता। वो अपनी पूरी ताकत, पूरी एफर्ट, पूरी कोशिश के बावजूद अपने आप को उन जंजीरों से नहीं छोड़ा पाता। एक दिन ये मामला होता है, अगले दिन उसे खोला जाता है, खेलने कूदने दिया जाता है, उसकी माँ के पास जाने दिया जाता है, और उसके बाद उसका ट्रेनर उसको दोबारा लाके उन्हीं मोटी मोटी जंजीरों से बांध देता है। हाथी का बच्चा दोबारा अपनी कुव्वत लगाता है, ताकत लगाता है उन जंजीरों से अपने आप को छुड़ाने के लिए, लेकिन नहीं छुड़ा पाता। ओवर टाइम ये कोशिश कर करके हाथी के बच्चे को ये बात समझ में आने लगती है कि एक दफ़ा जब ये जंजीरें बंधी हुई हों तो उसके बाद मेरे लिए इनसे छुड़ाना या भागना बहुत मुश्किल है। और जिस दिन उसके जहन में ये बात आ जाती है, उस दिन वो जंजीरों से बांधे जाने के बाद उनको छुड़ाने की, तोड़ने की या भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता। और उस दिन के बाद से उनका ट्रेनर वो मोटी जंजीरें हटा के नॉर्मल जंजीरों के साथ उन्हें एक नॉर्मल से पाइप या रॉड जो कि ज़मीन में गड़ा हुआ होता है उससे बांध देता है। और उसके बाद वो हाथी अपनी पूरी ज़िंदगी, पहले वो 10 साल हो, 15 साल, जितने भी साल उसकी ज़िंदगी हो, पूरी ज़िंदगी उस रॉड के साथ एक चेन से बंधा रहता है और कभी उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करता। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके जहन ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया होता है, या ये बिलीफ उसके जहन में पक्का हो गया होता है कि जब मैं इस जंजीर से बंधा हुआ हूँ या जब मेरे पैर में जंजीर बंधी हुई है, मैं कुछ भी कर लूँ मैं इस जंजीर को तोड़ नहीं सकता। और नतीजे में बाद में उसके पैर में एक रिलेटिवली पतली जंजीर बांध दी जाती है, लेकिन चूंकि उसके जहन में ये बिलीफ स्ट्रांग होता है कि जब तक जंजीर पैर में है मैं कुछ नहीं कर सकता, नतीजे में ये बड़े बड़े 6-7 टन के हाथी एक जंजीर के सहारे बड़े आराम से खड़े हुए हिलते रहते हैं, कभी भी उनको तोड़ने की या भागने की कोशिश नहीं करते, अनलेस कि उनका दिमाग घूम जाए या वो गुस्से से बेभर है।
दोस्तों, ये जो हाथियों की कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये हकीकत पे मबनी है, लेकिन इसमें मेरे और आपके लिए एक इंतहाई अहम लेसन है। वो ये कि जब एक इतना ताकतवर जानवर जो कि बड़े आराम से एक पूरी गाड़ी को उलट सकता है, एक दीवार को गिरा सकता है, एक जंजीर के सहारे बंधा रहता है सिर्फ इसलिए कि उसके जहन में ये यकीन अब बैठ गया है कि मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता। जरा सोचिए, मेरे और आपके साथ ऐसी कितनी जंजीरें हैं जिन्होंने हमें जकड़ रखा है, हमें रोक रखा है, सिर्फ इसलिए कि वो जब हम छोटे थे किसी ने वो जंजीर अच्छी नीयत से बांध दी थी या मे भी बुरी नीयत से बांधी थी। लेकिन आज बावजूद इसके कि हम ग्रोन अप एडल्ट्स हैं, बड़े हो चुके हैं, हम उन जंजीरों को आज भी हकीकत समझ के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम बहुत से काम इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमें बचपन में कहा गया था कि तुम ये नहीं कर सकते, या लड़कपन में कहा गया था कि तुम ये नहीं कर सकते, और आज बावजूद इसके कि हम वो काम करने के काबिल हैं, लेकिन हमारे जहन में वो जंजीर अभी तक जकड़ी हुई है। इनफैक्ट एक दफ़ा जब बिलीफ बन जाए तो हम फिर उस लेवल की एफर्ट ही नहीं करते जिस लेवल की एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि हमारे अंदर ये खौफ, ये यकीन बैठा हुआ होता है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ ये नहीं हो सकता, या मैं ये नहीं कर सकता। मुझे और आपको ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ऐसी तमाम जंजीरों को तोड़ना होगा। Thanks for watching. Stay blessed.